आज निवेश की नहीं बल्कि आज बात करेंगे कि आपको अपना फाइनेंशियल बिहेवियर कैसे रखना है। और ये ज़रूरी बात इसलिए है क्योंकि यही तय करेगा कि आपका सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर कैसा है। और इसके बिना पर आपके भविष्य में अगर आपको कभी लोन की ज़रूरत होगी, तो ये स्कोर जो है बहुत मायने रखता है। तो आज समझते हैं कि आप कैसे एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बना सकते हैं, किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे चेक करें क्रेडिट स्कोर। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं फिनवे एफएससी के फाउंडर रचित चावला। रचित के सामने हम आप लोगों के भी लाइव सवाल रखेंगे, तो प्लीज भेजते रहिए अपने लाइव सवाल। शुरुआत करते हैं रचित से, समझते हैं आज सिबिल स्कोर क्यों है जरूरी। हाय रचित, थैंक यू सो मच मनी नाइन के साथ जुड़ने के लिए। जो क्रेडिट स्कोर, जिसको सिबिल स्कोर कहा जाता है, मतलब ये बोलते बोलते सिबिल जो था वो स्कोर बनाता था और उसका ही नाम हो गया सिबिल स्कोर, लेकिन ज्यादा सही बात है कि इसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं। और ये क्रेडिट स्कोर कितना जरूरी है और एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए आप क्या सजेशन देते हैं लोगों को, क्या करना चाहिए? सो थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्चुअली क्रेडिट स्कोर है, बट ये सिबिल कहा जाता है जनरली बिकॉज पहली कंपनी सिबिल थी जिसने ये स्कोरिंग लॉन्च करी थी। बट आज के टाइम पर देर आर वेरियस कंपनीज जो ये स्कोरिंग प्रोवाइड करती है। टू नेम अ फ्यू, इक्विफैक्स है, क्रिफल है, there are multiple companies. However, the credit score is very important. ये 3 डिजिट का स्कोर होता है which goes up to 850 to 900. एंड ये 3 डिजिट का स्कोर बताता है कि आप कितने क्रेडिबल हो इन टर्म्स ऑफ पेइंग योर बिल्स बैक और मे बी पेइंग योर मनी ऑन टाइम टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और द क्रेडिट कार्ड कंपनी जिससे आपने वो पैसे को बोरो किया है। सो एट द मोमेंट इट्स बिकम टू इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है एंड देयर इज अ पैरिटी। जो अच्छे क्रेडिट स्कोर रखने वाले लोग हैं उन्हें बहुत अच्छी टर्म्स मिलती है। यू वोंट बिलीव कि 50-50% का इंटरेस्ट रेट डिफरेंस आ जाता है। अगर आपकी स्कोरिंग 800 है तो आपको एक अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज के टाइम पे 7-8% पे भी इंटरेस्ट पे पैसा देना पसंद करेंगे। बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है देन आपको हो सकता है 15% पे भी पैसे ना मिले। सो आई थिंक योर व्यूअर्स नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अपना क्रेडिट स्कोर हर समय बहुत अच्छा रखें बिकॉज यही डिफरेंस है जो बहुत अच्छी सेविंग्स आपके लिए बन सकता है। इंटरेस्ट इज अ बिग एक्सपेंस। अगर आपने 7-8% पे लिया विज़ 15-16 पे लिया तो आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपए के लोन के पीछे आप 8 लाख रुपीस एडिशनल पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस स्कोर को अच्छा कैसे रख सकते हैं। मैं उसके 3-4 पॉइंटर्स आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले टेक लोन, बिकॉज अगर आप लोन लेंगे या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तभी आपका ये स्कोर बिल्डअप होने लगेगा। सो फॉर द मिलेनियल्स और पीपल हु आर एंटरिंग द बिजनेसेस, आई थिंक फर्स्ट थिंग दे नीड टू डू इज प्रोबेबली अप्लाई अ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को एज एन एसेट यूटिलाइज करें, नॉट लाइक अ लाइबिलिटी। एसेट में इसलिए बोलता हूं क्रेडिट कार्ड को बिकॉज अगर आपको 30 डेज का फ्री पीरियड मिलता है पे करने के लिए और उस 30 डेज के अंदर आप ड्यू डेट से पहले पे करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज विल नॉट चार्ज यू अ सिंगल पेनी। प्लस आपकी एक क्रेडिट स्कोर बनना स्टार्ट हो जाता है। सो क्रेडिट कार्ड इन इट सेल्फ इज एन एसेट एज लॉन्ग एज इट डज नॉट होल्ड एनी एनुअल कॉस्ट टू यू। एंड बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड्स देती भी है, साथ में बेनिफिट्स भी देती है। प्लस अगर आप टाइम पे करते रहेंगे एक हेल्दी स्कोर आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सो नंबर 1, गेट अ क्रेडिट कार्ड और start something so that your credit score starts to build. Number 2, once you have taken this facility of borrowing money in the form of a loan or in the form of a credit card, ensure you pay on time. छोटी सी नेग्लिजेंस भी बहुत भारी पड़ सकती है। एक दो दिन का डिले भी क्रेडिट स्कोर पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 3 डेज पहले ही पे कर दे या इंश्योर करें जब भी नैच या ईसीएस पुल होता है तो उस टाइम पर आपके पास सफिशिएंट फंड्स रहे।
This is too important because over a longer period of time, this is in black ink, इसे मिटाया नहीं जा सकता. अगर आपने 10 सालों में एक बार भी बाउंस करवाया या फिर 5 दिन डिले कर दिया आपने पे करने में, तो वो इतनी इंक में वो मेंशन होता है कि 10 साल बाद भी आप लोन लेने जाएंगे तो वो क्लियरली दिखेगा. सो पेइंग योर बिल्स ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स द सेकेंड पॉइंट जो हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना चाहिए. Apart from that, I think continuously they need to access their credit score just to see कोई error तो नहीं हो गया. मतलब one side is कि आपकी side से गलती हुई है, that you have delayed in making the repayment, but there could be a possibility कि आप बिल्कुल सही तरीके से पे कर रहे हैं, but सामने जो financial institution है उसकी साइड से कुछ फीडिंग एरर हो गया है. तो अगर कोई ऐसा एरर हुआ है, you can bring it to the knowledge of the financial institution and they will rectify it for you. Once they rectify, the score goes back to normal because they ultimately will admit कि yes, हमसे एक error हुआ है. And it's a great check to keep it handy. तो ये एक चेक आपको अपने क्रेडिट स्कोर पर एक नजर रखनी चाहिए. और जो दो अहम बातें बताई हैं वो ये कि भाई आप एक तो क्रेडिट कार्ड लें, और क्रेडिट कार्ड जब लें तो फिर उसके पेमेंट को बहुत टाइमली करें. और आप इसलिए ले रहे हैं, ये सोच के लीजिए आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में आपको शायद कुछ और क्रेडिट लेना होगा, तो आप एक अपने लिए क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं. और वो क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छा होगा तभी फायदा होगा. लोन आपको कम दर पर मिल सकता है, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी. रजत, कुछ सवाल लेते हैं जो लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके. डेवलपमेंट ऑफिसर का पहला सवाल है, ये पूछ रहे हैं मैं क्रेडिट कार्ड हर महीने यूज करता हूँ और बिल ऑन टाइम पे करता हूँ, लेकिन ज्यादा यूज कर रहा हूं मैं कार्ड को, तो क्या इसका कुछ असर पड़ेगा क्या क्रेडिट स्कोर पर? देखिए, एज लॉन्ग एज आप अपनी क्रेडिट कार्ड लिमिट को यूटिलाइज कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड इट, कोई असर नहीं पड़ेगा. आप अपनी क्रेडिट लिमिट तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इफ यू आर पेइंग योर ड्यूज बिफोर द ड्यू डेट, योर क्रेडिट स्कोर विल बी वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी. तो आप यूटिलाइजेशन के माध्यम से डोंट वरी अबाउट इट. बस दो चीजों का ध्यान रखिए, लिमिट क्रॉस मत करिएगा और ड्यू डेट से पहले इंश्योर करिए कि आप पेमेंट कर दे क्रेडिट कार्ड की. ठीक है, तो अगर आप ज्यादा भी यूज कर रहे हैं इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उस डेडलाइन को फॉलो करके टाइमली पेमेंट कर रहे हैं उस बिल साइकिल में ही. विवेक गोयनका के बहुत लंबे सवाल है पर आई वांट टू टेक इट बिकॉज बहुत पर्टिनेंट है. ये बोल रहे हैं कि इफ अ पेरेंट मेंटेन्स अ गुड क्रेडिट स्कोर, विल इट हेल्प his children in taking loans like education loan, home loan, etc. Then will a good credit score only help in seamless processing of loan and less chances of rejection? Does a good score means reduction in interest rate? In fact अभी हमने वो डिस्कस भी किया है. क्या कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है कस्टमर को? Does converting purchaser or insurance premium on EMI of no cost EMI impact credit score? और एक और बात जो इन्होंने पूछी है वो ये है कि कितना फ्रीक्वेंटली इन्हें चेक करना चाहिए क्रेडिट स्कोर. सो रचित, इफ यू फॉरगेट समथिंग मैं फिर से रिपीट करूंगी, पर बहुत सारे हैं. सबसे पहले यही कि पेरेंट्स के क्रेडिट स्कोर से क्या बच्चों को लोन मिलने में आसानी होगी? So generally, Priyanka, what happens in financial industry is कि जब भी कोई बच्चा जाता है लोन लेने के लिए, तो there are co-applicants in place. It's a rule of thumb कि आप फैमिली मेंबर्स को भी को-एप्लीकेंट बनाइए, बिकॉज आई एम श्योर अगर वो एजुकेशन लोन के लिए जा रहे हैं तो उनकी कोई इनकम तो होएगी नहीं. जब इनकम नहीं है सो देयर विल बी क्वेश्चंस की रीपेमेंट कैसे होएगी. तो उसमें जनरली पेरेंट्स को पार्टी बना लेते हैं लोन में. इन केस पेरेंट्स पार्टी बन रहे हैं तो डेफिनेटली उनका क्रेडिट स्कोर इनटू अकाउंट लिया जाएगा. So to answer his question, yes, it's very important for your next generation also that you keep a good credit score, because if you have a good credit score, future generation को भी loans में easy रहेगा. These days banks have gone very stringent. वो individual loan देने को पसंद नहीं करते, वो चाहते 2-3 family members को applicants आ जाए. तो उस माध्यम से it's very important कि आप अपना credit score अच्छा रखें ताकि एजुकेशन लोन होए या होम लोन होए, आपके बच्चों को इशू ना आए कभी भी ये क्रेडिट लेते हुए. प्लस जैसा आपने बोला कि क्या इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा, तो ये स्टार्टिंग में आई हैड आंसर्ड दिस क्वेश्चन दैट ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग गैप बिटवीन सेगमेंट्स हु हैव हाई क्रेडिट स्कोर and between segments who have bounced their EMIs
बाय वर्च्यू ऑफ विच उनका क्रेडिट स्कोर जो है काफी नीचे आ गया है। तो आज की डेट में क्रेडिट स्कोर जिनका नीचे आ गया है उन्हें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स मिलते हैं। द कंपैरिजन एंड द डिफरेंस इज ह्यूज। तो यस, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी अगर आप टाइमली अपनी सारी ड्यूज पे करते रहे एंड आपका क्रेडिट स्कोर को हेल्दी रखे। कोई मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, राइट? आपको बस रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, वो भी एक तरह का मॉनेटरी बेनिफिट है, पर कुछ डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट और नहीं मिलेगा। So Priyanka, I'll tell you how it works. डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट कैसे मिलेगा कि बैंकर जो है वो आपके सारे टर्म्स मान लेगा। आप उससे बोलोगे आई डोंट वांट प्रोसेसिंग फीस, यू डोंट गिव मी द मनी, आई विल गो टू सम अदर बैंक। द बैंकर अंडरस्टैंड्स कि इंडिया में गिने चुने अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले लोग हैं मेरी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है अगर मेरी क्रेडिट स्कोर। सो वो बार्गेनिंग पावर इतनी बढ़ जाती है कि they will offer you the best terms ever and those terms will result in huge cost saving। वो इतना cost save कर लेंगे that probably you can't even earn that kind of money जितनी cost saving हो जाएगी सिर्फ क्रेडिट स्कोर अच्छे रखने से। राइट। तो विवेक का तीसरा सवाल था, डज कन्वर्टिंग परचेजेस और इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ईएमआई ऑफ नो कॉस्ट ईएमआई इम्पैक्ट माय क्रेडिट स्कोर इवन इफ द ड्यूज आर क्लियर्ड ऑन टाइम? So ironically, you do whatever, but if you pay on time, the credit score becomes healthy. It will keep on increasing. Okay. All the financial institutions want you to spend more and more amount of money utilizing your credit cards or utilizing EMI schemes. As long as you are paying everybody on time, automatically your credit score will increase. The credit score dips only in the case when you become over leveraged. So when I say over leverage, suppose आपकी ITR जा रही है 10 लाख रुपीस की, बट आपने लोन ले लिया है 5 CR प्लस का। So in that case, the credit algorithm runs and sees कि something is not matched. So उस केस में hit हो सकता है। Apart from that, if you're paying your dues on time and आपने over leverage scenario नहीं रखा हुआ, आप अपने इनकम के हिसाब से खर्चे कर रहे हैं, then it is not an issue at all. ठीक है। तो विवेक का एक और सवाल है, थोड़ी देर में लेते, पहले मिथुन जी का सवाल ले लेती हूँ मैं। मिथुन पूछ रहे हैं कि 3 क्रेडिट कार्ड हैं, पेमेंट टाइम पे करता हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मुझे लगता है इसका जवाब तो रचित नाम ही देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन 3 क्रेडिट कार्ड, क्या ये वाइज है? That's absolutely fine as long as you are paying your credit cards on time, plus आप लिमिट नहीं क्रॉस कर रहे, there will not be a problem. All the financial institution wants good customers who pay them back on time. It won't be an issue. So विवेक जी का जो एक सवाल था, ये जरूरी सवाल है, वो पूछ रहे कि आपने भी अभी कहा ना रचित कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहना, कितने फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए? कोई 3 महीने, 6 महीने, आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को? So ideally once in 1 year you should check, not more than that, because every time you check a credit score it might look as if you are looking to borrow funds. तो क्रेडिट स्कोर तब चेक होता है जनरली क्रेडिट दिख रहे हैं, हो सकता है। एग्जैक्टली। ओके, इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आप कंज्यूमर क्रेडिट स्कोर चेक करिए। यू टेल प्लेटफॉर्म दैट यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी बोरोइंग, आप कंज्यूमर है, बट एज अ कंज्यूमर यू वांट टू सी आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। सो नाउडेज देयर आर कंपनीज जिन्होंने कंज्यूमर क्रेडिट स्कोर लॉन्च किया है, जैसे एक्सपीरियन एक कंपनी है, फ्री का प्लेटफॉर्म है। You can go and actually tell them कि I am a consumer not looking for any borrowing, but I want to understand my score. So they will give you a score without any impact on your credit score. क्योंकि अगर आप borrowing के माध्यम से बार बार credit score check करेंगे तो आपका credit score dip हो सकता है। Okay. एक सवाल लेते हैं यहाँ पर विशाल जायसवाल का, जो कह रहे हैं कि मेरी सैलरी 10,000 है बट मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है, मुझे कोई सजेशन दीजिए कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाऊं? सो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जनरली देखती है कि कैसे आप रीपे कर पाएंगे। अगर आपका 10,000 है सैलरी तो आई एम श्योर कि आप HDFC, कोटक, बड़े बड़े बैंक्स में ट्राई कर रहे हैं। यू शुड अप्लाई अ क्रेडिट कार्ड थ्रू स्मॉल कंपनीज एंड इनोवेटिव कंपनी, जो आजकल फिनटेक कंपनीज आई है, जैसे there is a company called Slice. You go online, get a Slice card, or maybe you apply for a AU Small Finance Bank credit card.
maybe they will be able to offer you something, and if you repay on time, then automatically the big banks, they would also want to give you a credit card. So go for a tier 2. Don't go for the cream and the big banks, because for them, their target market is something else. For you, I think you should go for companies like small finance banks, or fintech companies like Slice. Probably they'll be able to give you credit cards. SM वागू पूछ रहे हैं who is the validate credit score if there is no loan taken. मतलब मुझे लग रहा है कि कहाँ से एक वैलिड क्रेडिट स्कोर ले सकते हैं. कई सारी क्रेडिट एजेंसीज का नाम बताया है. रचित, आई थिंक दिस इज व्हाट ही वांट्स टू नो. So the score is going to be -1. There will not be any history. मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ये बताया कि जो न्यू जनरेशन है, who are entering their businesses, immediately they should take a credit card. Why I said that is because their CIBIL score will always be shown as -1. -1 means no credit history, no loan taken. So when you have -1, a lot of companies will be reluctant कि मैं आपको पैसा दूं, बिकॉज कोई क्रेडिट हिस्ट्री है नहीं. बट अगर आप क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज करते हैं एंड पे टाइम पे करते हैं, तो वो स्कोर उठकर हो सकता है 700 प्लस पहुंच जाए. सो आपकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बननी स्टार्ट हो जाती है. सो अगर नया क्रेडिट कार्ड ले रचित, कितने देर में ये क्रेडिट हिस्ट्री वो क्रिएट कर पाएंगे? कुछ वक्त लगेगा, राइट? आपने इमीडिएटली कार्ड लिया तो वो बैंक या वो इंस्टीट्यूशन जो है वो देखेगा, आपको मॉनिटर करेगा कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हैं. तो कितना टाइम लगता है यूजुअली? मिनिमम 2 क्वार्टर्स. आप 6 मंथ्स की रीपेमेंट करें तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. बट इट्स नॉट समथिंग कि आपने आज लिया और 3 पेमेंट बाद ही हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. So it gets built up slowly. Moreover, and very good question प्रियंका, इसमें है ना आपके व्यूअर्स को हेल्प होएगा. 6th मंथ पे एक बेसिक स्कोर आता है, बट एज एंड व्हेन यू कीप ऑन पेइंग ऑन टाइम, वो स्कोर बढ़ता चले जाता है. ओके. The higher the score, the better position you are in to negotiate with the financial institution in case you need to borrow some funds. आई रियली वांट टू हेल्प श्रवण कुमार यहाँ पर, क्योंकि उनका जो सवाल है बहुत ही, आप सुनिए, वो बता रहे हैं कि माय क्रेडिट स्कोर इज ऑलवेज 800 प्लस इन एक्सपीरियंस. Recently, I came to know that in CIBIL, with my details, there is some wrong person information and the score shows only 500 plus. How to rectify this? So write an email to customer support of CIBIL. They are very proactive. They will get it rectified. In fact, if you have an experience report, you can attach it in your email, send an email to CIBIL, and they will definitely rectify it, because this is a common problem. That's the reason, Priyanka, I mentioned that it's okay to look for your consumer credit score once in a while, just so that financial institution से कोई गलती ना हो गई होए. तो जैसे यहाँ पर it's evident कि गलती हुई है, and that financial institution से अगर गलती हो भी गई है, CIBIL will be able to rectify it in no time, and it's not a very lengthy process. All you need to do is send them acknowledgement email with the proof, and they will revert back to you and they will rectify it immediately. तो अगर रजत किसी के सिविल स्कोर में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ शायद गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है, मैंने बिल्कुल पेमेंट की है, तो मुझे बैंक से नहीं बल्कि इन क्रेडिट एजेंसी से बात करनी होगी, उन्हें मेल करना होगा, उनसे बात करनी होगी. Absolutely. And all these email IDs are mentioned on the credit bureau websites. So CIBIL will have a separate website, Experian will have a separate website, and there will be a column called as consumer grievances. So just post your grievance to their portal and through email, and they will rectify it for you. ठीक है. अरुण सिंह जी का सवाल लेते हैं. Does using credit card to 100% to limit and paying bill on time affect my credit score, and where can we check credit score for free? So दो हिस्से हैं. एक हिस्सा तो हमने थोड़ा बहुत कवर किया है कि क्या अगर टाइमली दे रहे हैं तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती. रचित, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन ऑल्सो. और फ्री में कहाँ से ये चेक कर सकते हैं क्रेडिट स्कोर? Yes, so as long as you are not crossing your limit and you are not over leveraged, your credit score will not be affected. And if you are paying your credit dues on time before due date, आपका credit score healthy ही होएगा, कहीं से भी वो weak नहीं होने वाला. Second point is that how can you check credit score for free? There are 2 ways to go about it. In case you have applied for a loan, you can ask the banker to share the score with you.
in case you don't wish to take any loan but still you want to understand कि आपका credit score क्या है, there are a lot of big fintech players who are giving this service for free. So you can log on to a website called Bank Bazaar or maybe a website called Paisa Bazaar. In fact, we as a company, Finway, we also give free credit bureau reports to all of our customers. And you will find the same exact data that you see in a CIBIL or any other company, but this credit score will be a consumer credit score. तो आपका इससे scoring कम नहीं होएगा. So there won't be any effect on your score as long as you know whatever times you want to pull it out, you'll be able to pull it out. और क्रेडिट स्कोर जानने के लिए मुझे इन वेबसाइट पर जहाँ आप बोल रहे हैं कि मैं जाके चेक कर सकती हूँ, मुझे कौन सी डिटेल्स वहां पर देनी होंगी और वो सुरक्षित है वहां पर, ये अगर मैं पूछूं तो क्या कुछ ख्याल रखूं मैं? So Priyanka, they will ask for your PAN and Aadhaar card. Good thing is they do not take your soft copy. So all they are taking is the digits and date of birth. So since you're not submitting your eKYC, you are safe because any which way your Aadhaar and your PAN will be there in a lot of domains. And cybercrime, तो you know it's out of anybody's hand. There are big companies जिनने witness किया है, and everybody is taking cyber security measures, but it's just not in their hands. So you know you can go to these websites and pray that the same information doesn't get misused or hacked. पैन और आधार नंबर जो है वो मुझे यहाँ पर डालना होगा, राइट? ओके रचा, थैंक यू सो मच आज के इस सेशन के लिए. बहुत सारे सवालों का जवाब मिला, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस भी आ रहे थे क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि सबको एक पर्सनलाइज जवाब चाहिए होता है और रचित ने बिल्कुल मदद की हमारी. थैंक यू रचित, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो. बाय बाय. थैंक यू सो मच प्रियंका, माय प्लेजर. थैंक यू. So, रचित चावला हमारे साथ थे. आई होप कि आपको ये क्रेडिट स्कोर के बारे में अब थोड़ा सा कुछ ज्यादा पता चल गया होगा हमारी इस बातचीत से, और अगर नहीं पता चला तो अपने सवाल यूं ही भेजते रहिए. हम हाजिर हैं आपकी सारी दिक्कत दूर करने के लिए. इसलिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास. आप Money9 के वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहां पर भी एक आप Money9 हेल्पलाइन का आइकॉन देखेंगे, वहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं हमें. और साथ ही में यूट्यूब चैनल जो है Money9 का, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप लिख सकते हैं. अगर हमसे आज कुछ मिस हो गया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सकें. आज के लिए इतना ही. बाय बाय.